शशांक आप रहिए हमारे साथ, हम हलचल देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। बहुत मुमकिन है किसी भी पल आप इन तस्वीरों में देखें पूजा सिंघल को ईडी के इस जोनल ऑफिस में रांची में बाहर लेकर आया जाए। जिस तरीके से शशांक बता रहे हैं, हो सकता है पहले उनको मेडिकल के लिए लेकर जाया जाए। गिरफ्तारी हो गई है पूजा सिंघल की। ये सीधे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रांची में ईडी का जोनल ऑफिस, उसका जो मेन दरवाजा है वहीं पर इस वक्त कैमरे का फोकस है। उसके सामने गाड़ी लग चुकी है। किसी भी पल यहाँ पर पूजा सिंघल की तस्वीर भी देखने के लिए मिल सकती है। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद है। एक एक्सक्लूसिव जानकारी, डिटेल ओम प्रकाश तिवारी के पास है। क्या है खबर ओम प्रकाश तिवारी? रोमाना, मैं आपको बता दूं कि ये गिरफ्तारी 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में हुई है। और लेकिन जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले की जांच आरंभ की और छापेमारी के बाद पूजा सिंघल से पूछताछ की, तो इस मामले के तार कई और अपराधों से जुड़ते चले गए हैं। रोमाना, मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा कि मामले के तार कुछ और अपराधों से जुड़ते चले गए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी मुकदमा दर्ज करने जा रही है। फिलहाल आज जो पूजा सिंघल से बातचीत हुई, उस दौरान जब उनसे कुछ सवालात किए गए तो उनके जवाब देने में पहले वो झिझकी, लेकिन जब उनसे डायरेक्ट पूछा गया कि उन्होंने जो ये काम किया क्या ये कानून के मुताबिक था, वो खनन सचिव हैं, जो उन्होंने सिग्नेचर करने के पहले क्या दस्तावेज नहीं देखे थे, इस तरह के सवालों के जवाब में पूजा सिंघल चुप रही। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि कुछ काम ब्यूरोक्रेट को अपनी मर्जी से नहीं भी करने होते हैं, लिहाजा उनके इस जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुआ और फिलहाल 18 करोड़ रुपए के मनरेगा मामले में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें ईडी की विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया जाएगा। इस मामले में उनके पति से भी लगातार पूछताछ चल रही है और चल रही। ईडी इस मामले में रांची के एक बड़े शख्स को भी पूछताछ के लिए बुलाने जा रहा है। रोमाना, तो आखिरकार रांची का वो बड़ा शख्स कौन है? क्या उसके नाम का खुलासा हो पा रहा है? इस सवाल का जवाब लेंगे ओम प्रकाश तिवारी से। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जो ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि ये जो गिरफ्तारी हुई है पूजा सिंघल की, ये 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले में हुई है। हम सीधे रुक करते हैं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी किसी भी पल हमारे साथ होंगे। वो उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं निशाना साधा है सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर। और रुक करते हैं निशिकांत दुबे जी का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निशिकांत जी, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी, ये मामला किस ओर बढ़ता देख रहे हैं आप यहां से? अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया और उस साहस का ये परिणाम है कि 20 करोड़ रुपया कैश उन्होंने जब्त किया और आज इतने सीनियर आईएएस अफसर को जो उन्होंने गिरफ्तार किया। पूरे झारखंड की जनता की तरफ से मैं ईडी संस्था को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने करप्शन को एक्सपोज किया। लेकिन ये जो करप्शन है सर, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि अफसर साहिबा से जब सवाल जवाब हुआ तो उनकी तरफ से कहा गया कि सारे काम अफसर अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, पीछे और बहुत सी वजह होती हैं। तो आपको क्या लगता है ये मामला आगे बढ़ेगा तो कहां तक पहुंचेगा? कौन कौन इसके घेरे में आ सकता है निशिकांत जी? ये माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगा, क्योंकि मंत्री माइनिंग के वही, चाहे उन्होंने अपना माइंस ले लिया हो, भाई का माइंस ले लिया हो, वाइफ को प्लॉट दे दिया हो, चाहे प्रेस एडवाइजर को प्लॉट दिया हो, चाहे विधायक प्रतिनिधि को माइंस दिया हो, ये सारी घटनाएं, चाहे बालू की चोरी वो करा रहे हो, चाहे कोयले की चोरी करा रहे हो, चाहे गिट्टी की चोरी करा रहे हो, चाहे वो दारू का काम कर रहे हो, सारी चीजें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग के अंतर्गत है। और स्वाभाविक तौर पर मंत्री होने के नाते सारे डिसीजन माननीय मंत्री ने लिए हैं, तो वो मुख्यमंत्री इसके दायरे में जाएंगे। और जो सूत्रों के हवाले से आपको खबर मिल रही है, उसकी वास्तविकता ये है कि ब्यूरोक्रेट तो केवल एक मुहारा है, वो भी पैसा कमा रहा है। यदि ट्रांसफर पोस्टिंग में मुख्यमंत्री पैसा लेंगे, यदि वो खुद कमीशन खाते हुए नजर आएंगे, तो अधिकारी जो साइन करते हैं वो भी पैसा कमाएंगे, तो अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री नपेंगे। और इसका जो फलाफल मैं देख पा रहा हूँ, ये सारे ब्यूरोक्रेट को एक मैसेज है कि यदि आप इस तरह से चोरी चकारी करेंगे तो आपको एक न एक दिन सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सर, आप यहां पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूजा सिंघल के मामले के तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री मतलब हेमंत सोरेन से जुड़ेंगे, तो ऐसे में फिर सरकार, उसका क्या भविष्य देख रहे हैं आप? नहीं, ये जाएंगे जेल। आप ये देखिए ना कि 5 दिन पहले पूजा सिंघल जी के सीए के यहाँ पैसा पकड़ा था और पिछले 4 दिन से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस
प्रधानमंत्री जी का पुतला फूक रही है, आंदोलन कर रही है, जगह जगह जो है रोड रोके जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है बड़ा प्रदर्शन कर रही है। आपने कभी देखा कि किसी अधिकारी के यहाँ कोई पैसा पकड़ाया और कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका आंदोलन कर रही है? पॉलिटिकल पार्टी यदि आंदोलन कर रही है तो सोनिया जी से पूछ के कर रही होगी ना, कांग्रेस यदि कर रही है तो। पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन कर रही है तो हेमंत सोरेन जी से पूछ कर रही होगी। ये मधु कौड़ा पार्ट 2 है। मधु कौड़ा के समय भी इसी तरह से पैसा खाते रहे, आज ये एक्सपोज हुए हैं। और इस कारण से मैं आपको कह रहा हूं कि पूजा सिंघल एक मोहरा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरह से आंदोलन कर रहा है उसका कार्यकर्ता, ये साबित करता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, और उनको पता था कि वो जेल जाएंगे। इस कारण से अपने बचाव में इतना बड़ा जो है जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। और जनता अभी ईडी के कार्रवाई से इतना खुश है कि ये लोग बाहर यदि निकलेंगे तो जैसे श्रीलंका में अभी हुआ है कि महिंद्रा राजपक्षे को जो अपना घर छोड़ना पड़े, तो आंदोलन इतना जोर बढ़ेगा तो ये आंदोलन जो है उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये जो आपने अभी ट्वीट किया था कुछ देर पहले, जिसकी आखिरी लाइन में आपने वो राजनेता का जिक्र कर दिया था, नाम वहां पर लिखा नहीं था, तो उस राजनेता की जगह हेमंत सोरेन ही पढ़ा जाए? मतलब राजनेता बहुत है ना, जितने जितने विभाग हैं, केवल एक विभाग में चोरी नहीं है ना। ये तो माइनिंग और इंडस्ट्री एक रास्ता है। उसी तरह से बिजली विभाग में भयंकर करप्शन है, उसी तरह से रूरल डेवलपमेंट में भयंकर करप्शन है, उसी तरह से पीडब्ल्यूडी में भयंकर करप्शन है। जिले में जितने जिलाधिकारी हैं वो उसी तरह से करप्शन में लिप्त है। जो रांची का डीसी है उसके ऊपर ही 2 FIR, उसी ने ये पल्स अस्पताल को फ्री किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भ्रष्टाचार चरम पर है तो उसमें सारे विभाग ने, इसलिए मैंने राजनेता का जिक्र किया, इसलिए स्पेसिफिक कोई नाम नहीं कहा जी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।